हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इन्फिनाइट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मानव कंकाल के बारे में पीछे क्लास में बता चुके हैं। दोस्तों, मानव कंकाल में बताए थे कि 206 हड्डी होती है। कहाँ कितना हड्डी होता है ये बताए थे कि पैर में कितना होता है, हाथ में कितना होता है, दिमाग में कितना होता है, फेस में कितना होता है, सभी बताए थे। दोस्तों, आप अगर नहीं देखें क्लास तो आप पीछे देख सकते हैं। दोस्तों, प्ले लिस्ट बना हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हड्डी के बारे में तो जान चुके, लेकिन हड्डी और जोड़ता है, हड्डी में हड्डी जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं। आखिर हड्डी और मांस में जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं। सबको विस्तार पूर्वक जानने का दोस्तों कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका टॉपिक का नाम क्या है। मानव शरीर की संधियां, जॉइंट्स माने संधि। अब संधि किसको बोलेंगे दोस्तों। अगर कंकाल की संधि, अगर हम लोग को संधि के बारे में जानना है तो कंकाल माने, कंकाल मीन्स क्या हुआ, हड्डी। तो दो हड्डी आपस में आकर मिलती है दोस्तों, तो उसको हम संधि बोलते हैं। दोस्तों, दो हड्डी आकर अगर मिलता है आपस में तो उसको हम संधि बोलते हैं। ऐसे दोस्तों की संधि कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः संधि 3 प्रकार के बारे में जानते हैं दोस्तों। इमूवेबल माने अचल, सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। दूसरा है स्लाइटली, तीसरा है फ्रीली। पहले एक कर जानते हैं दोस्तों। इमूवेबल मीन्स अचल, जो चल नहीं सकता। अचल मीन्स क्या होगा, जो चल नहीं सकता। दीवार है, चल सकता दोस्तों। खेत है, चल सकता नहीं। तो इसी प्रकार ऐसा संधि जो हमेशा के लिए फिक्स हो, ऐसा संधि जो हमेशा के लिए फिक्स हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अचल। जैसे दिमाग का हड्डी कभी चलता है नहीं। देखिए हाथ में तब बॉल एंड सॉकेट रहता है, इसमें चल रहा है, देखिए मूवेबल है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इमूवेबल माने अचल। इसका क्या, इसको फाइब्रस से बोलते हैं। फाइब्रस संधि यानी रेशेदार संधि, इसको अचल संधि। ये कहाँ कहाँ होता है, इसको उदाहरण मस्तिष्क और दांत। दोस्तों, मस्तिष्क कभी दिमाग का हड्डी है जो इसमें रिमूव नहीं कर सकता, माने कि इमूवेबल है दोस्तों, एकदम स्थिर है। ही नहीं कि पूरा गर्दन हिल रहा है, पूरा माथा हिल रहा है, नहीं कि इसमें हड्डी हिल रहा है। दांत कभी देखे हैं हिलता है नहीं। अगर हिलता है तो फिर बाद में टूट जाता है। अब बात समझ रहे हैं कि इमूवेबल है माने हिलता डोलता नहीं, इसको चल नहीं सकते। जैसे हाथ है, हिला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं पूरा। देखिए अंगूठा अंगुली है, इसको हिला सकते हैं, लेकिन अचल हुआ। अचल मीन्स जो नहीं हिल डोल सकता, एकदम ज्वाइंट है। ज्वाइंट मीन्स अगर उसको छेड़छाड़ कीजिएगा, मान लेते खोपड़ी पर कोई मार दिया तो टूट जाएगा, तो कहेगा देखिए ये तो रिमूव मैंने इमूवेबल हो गया। तो इसको नहीं, ये हमेशा अचल होता है। दोस्त, आप जानते हैं स्लाइटली। स्लाइटली किसको बोलते हैं, जो अपूर्ण मैं, जैसे रिब्स और बैकबोन। देखिए दोस्तों, जो हल्का फुल्का, जो हल्का माने हल्का, अगर माने चल सकता है, हल्का माने देखिए अगर पसली है तो पसली को हल्का देखता हम बिहार पुलिस या कहीं पुलिस में गए होंगे तो कहता 5 सेंटीमीटर फुलाइए। तो आखिर फूलता कैसे है। अगर ये मूवेबल नहीं होता तो दोस्तों ये फूलता नहीं होता। ये मूवेबल हल्का, ये नहीं कि पूरा मूवेबल हाथ जैसा कि मन हुआ तो इतना इधर कर दिए, पैर है ऊपर कर दी नीचे, नहीं। हल्का 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक फैल सकता है दोस्तों मैक्सिमम। रिब्स, इसमें कार्टिलेज होता है, इसलिए देखिए कार्टिलेजियस इसको बोलते हैं। बैकबोन, पीछे का हड्डी, पीछे का हड्डी भी हल्का फुल्का, ही नहीं कि पूरा एकदम 90 डिग्री हो जाएगा। बस 30 डिग्री 20 डिग्री तक ऐसे उधर हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ही नहीं कि डायरेक्ट है जो 90 डिग्री या 180 डिग्री घूम जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें ये घूमता क्यों है, थोड़ा बहुत भी घूमता क्यों, ये कार्टिलेजियस मैंने कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जैसे आप मुर्गा खाए होंगे तो उसमें कार्टिलेज रहता है, लेग पीस खाए होंगे तो जो हड्डी के ऊपर हल्का जो नरम रहता है उसको बोलते हैं क्या, कार्टिलेज। हड्डी से हल्का नरम होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज दोस्तों, इसलिए जोड़ के रखता है पसली, पसली को भी और बैकबोन को भी। हल्का मूवेबल है, इसी के लिए इसको अपूर्ण संधि, स्लाइटली हल्का। अब ये दोस्तों फ्रीली मूवेबल मैंने पूर्ण रूप से, जैसे जैसा ही बताए थे, हाथ पैर गर्दन पूरा नहीं है, लेकिन हाथ पैर पूरा है। अंगुली देख लीजिए घूम रहा है, इन्हें कि इसको इधर पूर्ण रूप से तो 180 डिग्री 360 नहीं, कोई भी नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन हल्के फुल्का पूर्ण रूप से लगभग, लेकिन होता है पूर्ण रूप से मूवेबल होता है। हाथ पैर देखिए यहाँ पूरा घुमा सकते हैं, इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कंधे की। अब ये दोस्तों इतना तो पढ़ चुके हैं, 3 होता है, इमूवेबल स्लाइटली और फ्रीली। अब फ्रीली में होता है 5 गो दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, पाइवोट और ग्लाइडिंग। इसको बारे में जानकारी लेते हैं। आप इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं उसका फ्रीली मूवेबल का 5 भाग के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं दोस्तों। आइए, फ्रीली मूवेबल 5 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन होता है पहले जान लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट, दूसरा होता है सैंडल, तीसरा होता है हिंज, चौथा होता है पाइवोट, पांचवा होता है ग्लाइडिंग। आप जानते हैं दोस्तों एक एक। बॉल एंड सॉकेट किस में होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं कंदुक हल्का। इसमें किस में होता है दोस्तों, आप थोड़ा बताइए। जैसे एग्जाम्पल में किसको क्या कर सकते हैं? कमर में, कंधा में, और बताइए दोस्तों एक आप बताइए। हाथ। फ्री मूवेबल का एक भाग है दोस्तों। बॉल एंड सॉकेट किस में होता है? देखिए आप ठेवना में देखे होंगे, ठेवना में एक बॉल एंड सॉकेट होता है दोस्तों। आप चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट चित्र के द्वारा देखिए। कमर में भी, कंधा, हाथ, और हाथ में भी होता है। अब देखिएगा हाथ में भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए घुमा सकते हैं। फ्री मूवेबल है, बॉल एंड सॉकेट इसमें भी है, तो इसे घुमा सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों? ठेवना में देखिएगा उसमें भी है। हाथ में यहाँ पर देखिए, हाथ यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, पूरा घुमा सकते हैं। इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, दाएं बाएं, पूरा नहीं, मैंने इधर नहीं कर सकते पूरा एकदम 360 डिग्री नहीं घुमा सकते लगभग, लेकिन घूम जाता है दोस्तों। इसको बारे में जानिए। बॉल एंड सॉकेट जिसमें रहेगा लगभग घूमेगा, कमर, कंधा, हाथ। इसको हिंदी में बोलेगा तो कंदुक हल्का बोलते हैं दोस्तों। बॉल एंड सॉकेट के बारे में जानकारी आप ले लिए। अब चलते हैं सैडल। सैडल देखिए दोस्तों, सैडल किस में होता है? ये अंगूठा में होता है दोस्तों। अब अंगूठा में देखिए इधर हो सकता है। अब कहिए कि अंगूठा में क्यों? ये अंगुली से, इसको थंब बोला जाता है। हम इंग्लिश में क्या बोलता है दोस्तों? थंब। तो इसमें सैडल किस में होता है दोस्तों? अंगूठा में। सैडल, सैडल संधि किस में होता है? अंगूठा में। अंगूठा है जो लगभग, ये देखिए ये नहीं हो सकता, लेकिन ये लगभग इधर उधर हो जाता है दोस्तों। अब तीसरा चलते हैं हिंज, माने कब्जा। आप देखते हैं दोस्तों, आप कभी हिंज माने कब्जा मीन्स क्या होता है? कब्जा किस में होता है? आप खिड़की में, गेट में, आप गेट लगाते होंगे, नहीं होता, देखते हैं दोस्तों गेट लगाते ऐसा कि मैंने इस टाइप से उस तरफ नहीं हो, मैंने खुले सिर्फ अगर टेलिएगा उधर तो टूट जाएगा। इसमें भी हुआ था हिंज। हिंज मैंने केहुनी, केहुनी मैंने देख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इधर कर सकते हैं, इधर आप कर सकते हैं, गेट रहता है तो गेट को खींच के इधर करते हैं, लेकिन इधर आप नहीं तो पूरा टेल जाएगा, टूट जाएगा, कब्जा टूट जाएगा, तो कब्जा टूट जाएगा, मैंने गेट टूट जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी एक कब्जा, कब्जा देख रहे हैं दोस्तों केहुनी में। अगर केहुनी इधर कीजिएगा ज्यादा इधर तो टूट जाएगा। फिर ठेवना भी उसी प्रकार है। ठेवना में भी एक तरफ पूरा मुड़ जाता है, एक तरफ पूरा मुड़ जाता है, लेकिन फिर बाहर नहीं मुड़ता तरफ, दोनों तरफ नहीं मुड़ता दोस्तों। केहुनी और कब्जा गेट में भी उसी प्रकार है, खिड़की में भी होता है, पूरा नहीं, एक तरफ कर सकते हैं लेकिन दूसरा तरफ नहीं कर सकते इसमें दोस्तों। तीसरा ये पाइवोट। पाइवोट मीन्स खूंटी, माने गर्दन। गर्दन को आप देख सकते हैं, घुमा सकते हैं। पाइवोट में यानी खूंटी इसको बोलता है। खूंटी मैंने कैसे, कभी देखें कांटी गाड़ा है जी, काटी, काटी को पूरा गाड़िए, गाड़ के थोड़ा सा हिला दीजिए, सर इधर उधर सगरू होते रहेगा, हल्का ही नहीं कि पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा लेकिन हल्का होते रहेगा। इसको गाड़िए, कभी कभी गाड़ते हैं तो कभी हिल जाता है इधर उधर, तो देखते हैं इधर होता है, इधर होता है, इधर जाने में जाने कर सकते हो। इस पर गर्दन है। अब गर्दन में भाई दोस्तों, गर्दन में स्कल है, ये एटलस हड्डी है, ये एक्सिस हड्डी है। देखिए दोस्तों, अगर आस्कल और एटलस के बीच में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? एटलस संधि बोलते हैं। आस्कल और एटलस के बीच के संधि क्या बोलते हैं दोस्तों? एटलस। और एटलस और एक्सिस के बीच के संधि को पाइवोट, यही पर है जो पाइवोट संधि। इसी से हम लोग 6 हड्डी तो गर्दन बताया था दोस्तों, हिलता है इसी कारण 6 हड्डी। इसी को दाएं बाएं इधर कर सकते हैं, ऊपर नीचे हल्का फुल्का। किसी को बोलते हैं कि खाना खाया जी, तो बोलेगा हाँ। बोलेगा कि दूध पिया जी, तो बोलेगा ना। तो मैंने गर्दन हिलाने का काम करता है सिर्फ। तो यहाँ पर देख रहे हैं पाइवोट, पाइवोट संधि यहाँ पर पाया जाता है, एटलस और एक्सिस के बीच में होता है दोस्तों। अगर आस्कल और एटलस के बीच में हो तो एटलस बोलेंगे दोस्तों। अब आते हैं पांचवा, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मीन्स क्या करते हैं दोस्तों? ग्लाइड मीन्स सरकना, माने ग्लाइड मीन्स क्या होता है? स्लाइड में सरकना होता है, ग्लाइड, ग्लाइड मीन्स सरकना। हड्डी में तो सरकना होता है। जैसे आप देखिए पंजा, जिसमें उदाहरण दिया हुआ, आप कभी सर से पढ़े होंगे, सर से पढ़े होंगे तो आपको हाथ क्या करते होंगे ना, ऐसे पकड़ते होंगे और दाबते होंगे कि स्लाइड नहीं हो। तो देखिए स्लाइड नहीं हो रहा, देखिए इधर इधर कैसे स्लाइड हो रहा है दोस्तों। तो इसी में होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग संधि किस में होता है? स्लाइडिंग संधि किस में? जॉइंट्स पे हो जाता है दोस्तों, पंजा में।
देखिए यहाँ पर आपको गुरुजी पकड़ते होंगे, इसे पूरा पकड़ के दाबते होंगे, पूरा दर्द करता है। आप याद कीजिएगा कभी, तो ग्लाइडिंग इसमें होता है दोस्तों। इसमें आप फिर से एक बार अपना पुराना जमाना याद कीजिए, जब सर आपको दबाते थे, यहाँ पर पकड़ खूब दबाते हो कस के, बहुत दर्द करता, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। इसमें ग्लाइडिंग पंजाम होता है दोस्तों। आप इतना हम अनुमान करते हैं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ कैसा लग रहा है। पूरा क्लास देखने के बाद आपको जरूर पता चलेगा कि कितना फायदा है। आप जरूर देखिएगा दोस्तों। आइए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं लास्ट, जिसको दोस्तों देखो गठिया बीमारी। गठिया बीमारी का बहुत नाम सुना। गठिया बीमारी कब पकड़ता है दोस्तों? जब बूढ़ा हो जाएगा तब। अभी तो पूरा टनाटन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी उछलिएगा कूदिएगा खूब है, पैर में हाथ में एकदम पूरा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कब होता है गठिया? किनको होता है आइए जानते हो उसके बारे में। गठिया जब 60 वर्ष ऊपर जाइएगा, 55-60 जाइएगा, तब गठिया की बीमारी होती है। गठिया किसको बोलते हैं और क्यों होता है उसके बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। गठिया ये उत्तक कौन सा होता है? संवहनीय उत्तक। जो देखिए दोस्तों बताए थे ब्लड में कि संयोजी उत्तक किसको बोलते हैं? जो पूरा शरीर को जोड़ के रखता है दोस्तों। क्या बताए थे? पूरा शरीर को है जो जोड़ के रखता है उसको संयोजी उत्तक। इसमें पाया जाता है संवहनीय उत्तक। इसको संवहनीय उत्तक क्यों बोला जाता है? यही पूरा हड्डी को जोड़ के रखता है दोस्तों। ये पूरा गठिया बीमारी के गठिया बीमारी में संवहनीय उत्तक किसमें पाया जाता है? जहां जहां जोड़ पूरा हड्डी को जोड़ के रखता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, द्रव साइनोवियल लिक्विड माने साइनोवियल द्रव पाया जाता है। अब साइनोवियल द्रव पाया जाता है दोस्तों। और तीसरा यूरिक एसिड। अगर साइनोवियल द्रव घटेगा दोस्तों तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए जैसे आप गेट है तो अगर गेट में अगर आप ग्रीस नहीं दीजिएगा मैंने तेल नहीं दीजिएगा तो क्या चोई चोई ना करता, आप करिए चोचियाए लगेगा, पूरा खोलिएगा जब आवाज करेगा। तो इसमें भी हमारा ठेहुना में जहाँ यहाँ पर देखिए कमर में सभी जगह होता है सन्युवियल द्रव। तो सन्युवियल द्रव के जब संख्या मैंने संख्या नहीं दोस्तों, द्रव की संख्या घटेगा, साइनोवियल द्रव जब घटेगा दोस्तों तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो उसी से पूरा दर्द करने लगा। ये पूछता है कि गठिया बीमारी किसके कारण होता है? तो यूरिक एसिड के कारण दोस्तों। यूरिक एसिड बढ़ गया, साइनोवियल द्रव घट जाएगा। दोनों में ई जब घटेगा तो ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा दोस्तों। साइनोवियल द्रव घटेगा तो ई बढ़ जाएगा, मैंने साइनोवियल द्रव यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपको मैंने पूरा एकदम दर्द करेगा। जब उठिएगा ओ हो करेगा एकदम पूरा। बुढ़ावती में देखते हैं दोस्तों, बूढ़ा हो जाएगा तो आप भी वही कीजिएगा। बुढ़ारी का समय बहुत खराब होता है, पूरा दर्द क्या उठाओ बउआ, पैरवे से न उठे हो रहा है एकदम चोचिया लगेगा। फिर जैसे गेट चोचियाता है जिसके से जब गिरीश तेल नहीं देते हैं तो पूरा चाय चाय करने लगता है। उसी प्रकार इसमें होता है, काड़ा काड़ा करता है। देखते हैं कभी उठते हैं, हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी होगा। अगर हुआ कि नहीं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सबके साथ होता है दोस्तों। अब ठंडा के दिन में भी आ रहा है तो ठंडा में तो और होगा, पता नहीं चलता, पूरा एकदम चोचिया लगेगा। अगर व्यायाम नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा दोस्तों। इसलिए आप सुबह उठकर व्यायाम कीजिए दोस्तों। साइनोवियल लिक्विड के बारे में जानिए। अगर साइनोवियल लिक्विड घटेगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा दोस्तों। इसमें मेंटेन करके रखना बढ़िया से। इतना गठिया रोग के बारे में समझिए दोस्तों कि कब जाता है 60 वर्ष 35 मैंने 60 55-60 के बीच में आता है, बहुत ज्यादा फिर बढ़ जाता है, इससे कारण होता है दोस्तों। अब आइए, मांस और हड्डी को जोड़ के रखता है दोस्तों। मांस और हड्डी को जोड़ के रखता है, उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। उधर देखिएगा, लिगामेंट हड्डी और हड्डी को चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है दोस्तों। टेंडन किसको बोलते हैं? मांस और हड्डी, जो मांस को और हड्डी को जोड़ के रखता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। और लिगामेंट हड्डी में हड्डी जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लिगामेंट। और टेंडन मांस और हड्डी को जोड़ता है तो उसको टेंडन बोलता है दोस्तों। मांस और हड्डी टेंडन और लिगामेंट हड्डी में हड्डी जोड़ता है दोस्तों। आप इतना समझ पाए कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्त आपके पास होगा उनको पास शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।